आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 26वें भाग महोत्सर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ ही देर में घोगा बापा प्रकृतिस्थ हो गए। उनका क्रोध न जाने कहाँ विलीयमान हो गया। अभी तक सज्जन और सामंत हाथ में नंगी तलवार लिए विमूढ़ खड़े गढ़ से बाहर जाती हुई गजनी के अमीर की साढ़नी को रौद्र नेत्रों से ताक रहे थे। घोगा बापा ने आकर पुत्र के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सज्जन, इन जाते हुओं को क्या ताकता है? अब आते हुओं की ताक में रहना होगा। जा, तो इसी क्षण साढ़नी लेकर दौड़ जा। नींद और विश्राम का समय नहीं है। अरे, सूर्य और चंद्र के वंशधरों ने प्राणों के मोह और चमकीले कंकड़ पत्थरों के लालच में धर्म और कर्तव्य बेच दिया। मेरी मुल्तान और लोहकोट की चौकी टूट गई, परंतु अभी मैं हूं, चिंता नहीं। मैं भगवान सोमनाथ की चौकी पर यहां मरुस्थली के मुख पर मुस्तैद हूं। गजनी के अमीर की क्या मजाल जो मेरी मरुभूमि में पैर रखे। पर तू जा, अभी जा और झालौर पहुंचकर परमार को होशियार कर दे। जितनी जल्द पहुंच सके पहुंच जा पुत्र। तुझे केवल जाना ही है, आना नहीं। ये तलवार अभी म्यान में मत करना। वहां से सीधा सोमनाथ पट्टन पहुंचना और सर्वज्ञ की आज्ञा से वहीं भगवान सोमनाथ के रक्षण में जूझना। अभी तो मैं ही हूं, पर कदाचित कोई अघट घटना घट जाए तो तू अपने हाथ से अमीर का सिर काटना, नहीं तो रणांगन में मर मिटना मेरे पुत्र। इतना कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए राणा ने 2 कदम आगे बढ़कर सामंत के सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, तुझे भी जाना होगा। यद्यपि तेरे बिना मेरा प्राण व्याकुल रहेगा, पर मोह का राजपूत जीवन में काम नहीं है। पहले कर्तव्य और फिर जीवन। पुत्र, तू जितनी जल्दी हो सके अनहिल्य पट्टन जा और चालुक्य राज परम परमेश्वर महाराज चामुंड राय को गजनी के इस दैत्य से सचेत कर दे। जा पुत्र, और तू वहीं गुर्जरेश्वर के आदेश अनुसार भगवान सोमनाथ की रक्षा सेवा करना। यहां लौट आने की चिंता मत करना। इस बार वृद्ध भीष्म के अंगारे की भांति जलते हुए नेत्रों में जल छलछला आया, पर उसे उन्होंने हंसकर नेत्रों ही में सुखा डाला। सज्जन ने हाथ बांधकर कहा, किंतु बापू आप? अरे! घोगा बापा अट्टहास करके हंस पड़े। तुझे आज इस क्षण मेरी चिंता हुई है? मेरी आज्ञा पाने के बाद? मैं अब 90 वर्ष का हुआ तो क्या तूने ही मुझे रक्षित रखा है? अरे, क्या तू नहीं जानता, जो विश्वंभर विश्व भर का पालन करता है वो सदैव घोगा बापा के अनुकूल रहा है। घोगा बापा फिर हंस पड़े। जाओ जाओ, एक एक साढ़नी ले जाओ और 2-2 सवार, बस। इतना कहते कहते घोगा बापा का कंठस्वर रूखा हो गया। स्नेह की आर्द्रता जैसे हवा में उड़ गई। उन्होंने होठ संपुटित कर उंगली उठाकर दोनों को वहां से तुरंत चले जाने का संकेत किया। अब पिता पुत्र का साहस एक शब्द भी कहने को न हुआ। दोनों ने भूमि में गिरकर घोगा बापा के चरणों में माथा टेका और चल दिए। बापा ने अब नंदीदत्त को बुलाया। उनके आने पर दोनों हाथ फैलाकर कहा, गुरुदेव, अब आप हैं और मैं हूं, बस इतने में ही समझ जाइए। गढ़ गढ़वी का, अमीर मेरा और अंतःपुर आपका, परंतु अभी हमें बहुत समय है। अमीर को यहां पहुंचते 1 पखवाड़ा तो लग ही जाएगा। इस बीच में हम चाक चौबंद हो रहेंगे, परंतु आपको एक कार्य करना होगा। आपको इसी क्षण सपाद लक्ष्य जाकर धर्म गजदेव को सावधान करना होगा। समय विपरीत है, कहीं ऐसा न हो उसकी बुद्धि भी भीमपाल और अजय की भांति मार्ग भ्रष्ट हो जाए। इसी से और किसी को न भेजकर आप ही को भेजता हूं। देखना, चौहानों के मुंह में अब और कालिख न लगने पाए। फिर आपको अमीर से पहले ही लौटाना है। अंतःपुर आपका है, ये न भूलना। और बात मैं आपके आने पर कहूंगा। वृद्ध नंदीदत्त कुछ देर खड़े कुछ सोचते रहे।
इसके बाद एक पुष्प वृद्ध राजा की पगड़ी पर रख दोनों हाथ उठाकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और एक क्षण भी न खोकर, एक शब्द भी न कहकर एक बारगी ही चल दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 26वें भाग महोत्सर्ग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।